ईशाय नमः श्रीलक्ष्मीमाता नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। भक्तों, हमारी संस्कृति एवं त्योहारों की संस्कृति है। यहाँ वर्ष पर्यंत प्रत्येक दिन तिथि में कोई न कोई पर्व व्रत उत्सव त्योहार जयंती आदि की अटूट श्रृंखला है। इनमें भारतीय समाज सभ्यता संस्कार और संस्कृत के उदार जीवन मूल्यों की प्रेरणा और शुभ संदेश सन्निहित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए इस आधुनिक युग में भी बने हुए हैं। इतना अवश्य हुआ है कि आधुनिकता के प्रभाव से हमारे पर्व त्योहारों का स्वरूप कुछ बदलता सा जा रहा है, परंतु उनके पीछे के आदर्श और उद्देश्य यथावत है। सभी पर्व त्योहारों के उद्देश्यों को मार्मिक दृष्टि से देखें तो यही तथ्य सामने आता है कि इनमें मानव प्रकृति और परमात्मा के अंतर संबंधों में मानव प्रकृति और परमात्मा के अंतर संबंधों का विकास और अंतस्य भावनाओं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का मार्ग अंतर्निहित है। पर्वों की इस अटूट श्रृंखला में आ गया शुभ दीपावली का त्योहार। आपके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर शुभ दीपावली के साथ साथ भगवान श्री राम 14 वर्षों के साथ सभी राक्षसों को मारकर एवं उनका उद्धार कर किसी को परम धाम दिया, किसी को
मतलब जिसका जैसा वो था उसको उस हिसाब से स्थान दिया, पर विजय करके धर्म ध्वजा फहराते अपने पिता के द्वारा दिए गए वनगमन, जिसको वनवास कहते, पे अपना धर्म निभाकर साथ साथ मर्यादा अपनी रख करके माता सीता के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ और अपने वहाँ वनगमन के इष्ट मित्रों सहयोगियों के साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं। प्रभु के आगमन की खुशी में समस्त देशवासी अति आनंदता के शुभ दीपोत्सव, जिसको दीपावली हम लोग कहते हैं, दीपोत्सव के साथ साथ आतिशबाजी से प्रभु श्री राम का एवं माता जानकी का एवं मतलब जो लोग उनके साथ हैं, भ्राता लक्ष्मण का, वनस्थली मित्रों का और भक्तों के आगमन की खुशी मनाते हैं। माताजी जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास में अयोध्या लौटने के उत्साह में सभी भक्त लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनके अयोध्या वापसी में ही दीपावली मनाई जाती है। कई भक्तों ने पूछा कि दीपावली में श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती? इसके विषय में ये कहना है कि राम की पूजा क्यों नहीं होती है केवल, तो भक्तों दीपावली उत्सव 2 युगों सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। एवं भगवान राम के त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटने की वजह से अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है और पूजा की जाती है। दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। एक और बात आप लोगों की जानकारी में देना है, जानकारी देना आवश्यक है। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए भक्त गण हैं, उन्हें अवश्य मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी जी
के साथ श्री गणेश जी का पूजन भी होता है। एवं उनका आपस में क्या रिश्ता है, और दीपावली में इन दोनों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से भक्त हैं जिनको इन बात का ज्ञान नहीं है और पूछते भी रहते हैं, तो उनके संज्ञान हेतु स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है, जिससे सभी भक्तों के मन में पूर्ण रूप से ज्ञान एवं भक्ति बनी रहे। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली तो भगवान विष्णु से उनका विवाह हो गया। उन्हें धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। उन्होंने धन बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वो धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बन के बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी ने कहा यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ विशाल बुद्धि के प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी गणेश जी के विचार विमर्श करके धन बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बदलने को कहा गणेश जी से। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान, वे बोले माता मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु मत करिएगा। माँ लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों को सौभाग्य के विघ्न दूर करके सौभाग्य में रुकावट नहीं बने। इस प्रकार उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। जो लोग कष्ट में थे और कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा प्रदान करने वाले बन गए। गणेश जी की दरिया दिली देखकर माता लक्ष्मी ने
अपने मानस पुत्र श्री गणेश का, श्री गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्र वत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है, कार्तिक अमावस्या के दिन। उस समय भगवान विष्णु निंद्रा में होते, वे जागते हैं देवठी एकादशी को, मतलब दीपावली के 11वें दिन। माता लक्ष्मी को पृथ्वी में भ्रमण करना होता है, अपने भक्तों को दर्शन देना होता है, उनकी पूजा पाठ, उनकी व्यवस्था देखनी होती है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में वे संग में गणेश जी को रखती हैं। श्री गणेश जी को इसलिए दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। क्योंकि आप लोग भी समझते हो, बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी की पूजा आज तक नहीं हुई। जो भी लाते हैं सब गणेश लक्ष्मी ही लेकर के आते हैं। इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, माता पुत्र का संबंध है। और सभी भक्त दीपावली हंसी खुशी से मनाएं। आपके जीवन में उजाला प्रभु की कृपा से रहे और पूरे परिवार सुखी संपन्न रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरे परिवार सहित हर्ष उल्लास से। लेकिन एक आवश्यक बात यह है कि गणेश लक्ष्मी का उत्सव पूजा करके दीपावली का उत्सव खूब मनाएं। परंतु अगली दीपावली से पूर्व या बीच में जो लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां इधर उधर रखे आते हैं, कोई मंदिर में रखे आया, कोई पीपल के पेड़ के नीचे रखे आया, ये ना करें। इससे भगवान लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद के जगह उनका श्राप आपके घर वापस आ जाता है। इसलिए गोमती नदी में डाल दें, नहर में डाल दें, तालाब में डाल दें। कुआं आज तक तो रहे नहीं। अगर मिट्टी की मूर्त हो तो एक बाल्टी में घर में पानी भर के उसमें विसर्जित कर दें और जब गल जाए तो गमलों में डाल दें। आप खुद सोच के देखिए कि जिनकी पूजा आप साल भर करते हैं, अपनी सुख शांति के लिए, उन्हें ही गणेश लक्ष्मी जी को आप
बड़े निर्दयी भाव से सड़क के कोने में, पीपल के नीचे, मंदिर में, जहाँ कहीं स्थान मिला आपने चुपके से रख दिया। वो चीज ठीक नहीं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ऐसा ना करें, क्योंकि साल भर की सुख समृद्धि आपके साथ हो, रिद्धि सिद्धि भी रहती है। सीताराम राम राम सीताराम राम।